मीडिया कर्मी, आज सबसे पहले मैं आप सभी को देश के 79 स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ही के दिन 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था और इन 78 वर्षों का जो सफ़र है वो देश में काफ़ी परिवर्तन लाया है। अभी आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले भारत सरकार ने भी माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 देश को विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का एक संकल्प लिया है। उसी क्रम में उत्तर प्रदेश में भी और कई अन्य राज्य भी 2047 में एक विकसित राज्य की संकल्पना को, एक विजन को आत्मसात कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी कल और परसों हमारे विधानमंडलों का भी 24 घंटे का लगातार एक सत्र चला है, जिसमें विकसित उत्तर प्रदेश 2047 का विजन, इस कार्रवाई को शुरू करने का एक वहाँ पर घोषणा हुई है। और ये एक्सरसाइज, विजन मेकिंग की एक्सरसाइज कि 2047 में प्रदेश कैसा हो, इसकी एक्सरसाइज प्रारंभ की गई है। और इसमें सभी लोगों से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं। इसमें ऊर्जा क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई विकास संभव नहीं है। आज स्वतंत्रता दिवस हमें यह मौका देता है कि हम देखें कि हमने पिछले 78 साल में इस विकास यात्रा में, विकास जैसा की बात है, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सभी प्रकार का विकास, उसमें हम कितना आगे आए हैं। और जब देश के आज़ादी के 100 साल होंगे 2047 में, उस वक्त हम क्या सपना देख रहे हैं, उस समय के लिए हमारा देश कैसा हो, हमारा प्रदेश कैसा हो। तो ये एक मौका होता है आत्मावलोकन का, इंट्रोस्पेक्शन का, और साथ ही नए सपने देखने का। उसी प्रकार, इस प्रकार से पूरा देश या विभिन्न विभाग, विभिन्न सेक्टर एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। हमें ऊर्जा परिवार में भी इसी विकसित भारत के लिए, विकसित राज्य के लिए हमारा क्या योगदान होना है, उसके लिए सपना देखना है, उसके लिए अपना विजन बनाना है। राष्ट्र के गौरवशाली इतिहास में और इस विकास यात्रा में हम लोग पिछड़ न जाएं, इसके लिए हमें सजग रहना पड़ेगा। और ऊर्जा विभाग की ओर से, ऊर्जा में जब हम बात करते हैं तो भविष्य में नवीकरणीय योजना, ऊर्जा और रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी शामिल है। उस सबको एक साथ लेते हुए हम किस प्रकार अपना विजन बनाएंगे, इसके बारे में हम सभी लोगों को आपस में विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं बापू को और उन सभी अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों को उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं कि जिनके पूरे जीवन तपस्या भारत को स्वतंत्रता दिलाने में जिनका अमूर्त योगदान रहा है। कुछ आत्मावलोकन करके हम देखेंगे कि हमने कुछ तो विकास यात्रा तय की है। जैसे आज हमारे डिस्कॉम 3 करोड़ 65 लाख उपभोक्ताओं को बिजली दे रहे हैं। हम लोगों ने ट्रांसफार्मर्स की जो क्षतिग्रस्तता है उसको कम करने के लिए बीड़ा उठाया है। और आप सभी के प्रयास से जो बड़े ट्रांसफार्मर हैं उनके डैमेज रेट में काफ़ी कमी आई है। लेकिन अभी भी हमारा चैलेंज है, जो छोटे ट्रांसफार्मर्स हैं उनके डैमेज रेट में हमें कमी करनी है। ऑनलाइन सर्विसेज, कंज्यूमर जो है वो कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना चाहता,
तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज हमें उपलब्ध करानी है। किसी को हमारे यहाँ आने की आवश्यकता ही ना पड़े, घर बैठे ही उसका टेलीफोन पर या इंटरनेट पर काम हो जाए। तो इसी क्रम में पहले जहाँ नए कनेक्शन के लिए ऑनलाइन सुविधा थी, वहीं अब लोड बढ़ाने के लिए भी ऑनलाइन सुविधा कर दी गई है। और आंतरिक रूप से भी आईटी का प्रयोग करने के लिए कई सारी नई चीज़ें की जा रही हैं। ईआरपी पहले से ही था, आरएमएस नया हो गया है। साथ ही इसी तरह से प्लांट मेंटेनेंस शेड्यूल, वेंडर बिल ट्रैकिंग सिस्टम, ये सारी नई नई चीज़ें जो है उसमें ऐड होती जा रही हैं। और आज चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो भविष्य में जैसे जैसे स्मार्ट मीटर लगते जाएंगे तो उसका डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सबको भी हमें अपने काम में समाहित करना पड़ेगा। आज इस अवसर पर मैं आपको ये भी कहूँगा कि अगर एक ज़माना था जब लिखने पढ़ने आना ज़रूरी था और जो लिख पढ़ नहीं सकता था उसको माना जाता था कि वो अनपढ़ है। फिर एक ज़माना हो गया कि जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानता वो एक तरह से अपने आप को ये महसूस करने लगा कि मेरे में ये क्षमता नहीं है। इसी तरह आज का ज़माना एआई का भी है। तो मैं आप सभी से आह्वान करूँगा कि एआई जो है कोई कठिन नहीं है, इसका इस्तेमाल करना सीखें। आपका काम इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और एक बेहतर रिजल्ट होकर आएगा। तो आज का ज़माना एआई और एमएल का है। तो एआई के बारे में अपना ज्ञान बढ़ाएं, जिससे कि आप अगली सदी के जो हमारी 21वीं सदी है इसमें अपने कार्य में योगदान दे सकें और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। साथ ही हम लोग जो है अगले 10 वर्षों के लिए प्रदेश को जितनी भी बिजली की ज़रूरत है उसके लिए कार्य योजना हमने बनाई है और उस पर हम लोग अमल भी कर रहे हैं। चाहे वो ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में हो, चाहे ट्रांसमिशन के क्षेत्र में हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में हो। इसी कड़ी में नोएडा, कानपुर और बनारस 3 शहरों में मॉडर्नाइजेशन का कार्य भी चल रहा है। स्काडा आधारित सिस्टम की स्थापना का कार्य भी वहाँ पर शुरू हो गया है। एक जो गेम चेंजर हमारे लिए होगा वो होगा स्मार्ट मीटर्स की स्थापना। अभी तक प्रदेश में 35 लाख स्मार्ट मीटर स्थापित हो गए हैं, फीडर्स पर मीटर स्थापित हो गए हैं। तो इसमें एक परिवर्तन ये आया है कि पहले हम लोग जब बिजली सप्लाई देखते थे तो लॉग शीट से देखते थे। उसमें कभी कभी लोग जो है जो भी अपनी मर्जी से भी लोग आंकड़ा दे देते थे, लेकिन अब फीडर मीटर से बिल्कुल एग्जैक्ट पता लग जाता है कि कितना व्यवधान हुआ, कितना उसमें आउटेज हुआ, कितना उसमें फॉल्ट आए। तो एग्जैक्ट एक चीज़ जो है सीधे सीधे जो है फीडर मीटर के डैशबोर्ड से कोई भी अधिकारी घर बैठे कार्यालय में बैठे अपने लैपटॉप से, मोबाइल से निकाल सकता है और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से स्मार्ट मीटर का भी जो है जो रिवॉल्यूशन है, इससे जो है इतना डेटा जनरेट होगा कि इससे हमें उपभोक्ता को न केवल एक अच्छी सुविधा देने में सहायता मिलेगी, बल्कि हमें अपने वाणिज्यिक आंकड़ों को भी बेहतर करने का मौका मिलेगा। अभी 4 शहरों में मेरठ, अलीगढ़, बरेली और कानपुर नगर में अर्बन रिस्ट्रक्चरिंग लागू हुई है। उससे जो बहुत पहले से मांग की जाती रही थी कि भाई स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, वर्टिकल रिस्ट्रक्चरिंग से स्पेशलाइजेशन बढ़ा है। जो टेक्निकल काम कर रहा है वो टेक्निकल काम करता है, जो वाणिज्यिक काम कर रहा है वो वाणिज्यिक काम कर रहा है, जो प्रोजेक्ट का काम करना है वो प्रोजेक्ट का काम कर रहा है। तो इसमें हमारे जो अभियंतागण हैं उनमें स्पेशलाइजेशन डेवलप होगा और प्राइवेट सेक्टर के बराबर कंधे से कंधा मिलाकर उतनी ही प्रोडक्टिविटी ला सकेंगे, साथ ही कंज्यूमर को बेहतर सर्विस दे सकेंगे। तो इसके बाद जो है अन्य बड़े शहरों में भी इसको जो है रोल आउट किया जाएगा। इस वर्ष हम लोगों को ये बार बार एक हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स होते हैं। उसको रोकने के लिए हमें काफ़ी ध्यान देना होगा। इसके लिए सुरक्षा उपकरण हमने सभी डिस्कॉम्स ने जो है प्रोक्योर किए हैं और सबको वितरित किए जा रहे हैं। इसमें बार बार ट्रेनिंग की आवश्यकता है, बार बार ये एम्फसाइज करने की आवश्यकता है कि सुरक्षा उपकरणों का लोग इस्तेमाल करें। डिस्चार्ज रॉड होती है, अर्थिंग चेन होती है, ग्लव्स होते हैं, हेलमेट होता है, जूता होता है, सेफ्टी बेल्ट होती हैं। इन सभी की हजारों की संख्या में हम लोगों ने इन उपकरणों को वितरित किया है।
हमें एक सेफ्टी कल्चर विकसित करना होगा। यहाँ पर हमारे डायरेक्टर PNA हैं, मैं उनको कहूँगा कि इस काम में लीडरशिप लें और सेफ्टी कल्चर विकसित करने के लिए जो भी बिहेवियरल चेंजेस कराने हैं, उसके लिए जो भी मीडिया कैंपेन चाहिए, सोशल मीडिया कैंपेन चाहिए, अवेयरनेस कैंपेन चाहिए, उसके लिए जो है कार्रवाई करें। एक जो शुरुआत की गई थी कि सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानिवृत्ति के लिए ही सारे पेंशन पेपर्स वगैरह प्राप्त हो जाएं, मुझे खुशी है इस बात को कहने की लगभग 1.5 साल से ये कार्रवाई चल रही है और लगातार हमारे वित्त विभाग और PNA विभाग जो है इस कसौटी पर खरे उतर रहे हैं कि कार्मिक को अंतिम दिन सेवानिवृत्ति के दिन जो है उनके सारे देय प्राप्त हो जाते हैं। ये बहुत बधाई के पात्र हैं। अभी नई शिक्षा नीति भी हम लोगों ने हायर एजुकेशन इंसेंटिव पॉलिसी लागू की है और उसमें 7 लोगों ने उसका फ़ायदा भी उठाया है कि जहाँ पर कॉर्पोरेशन ही अपने खर्चे पर हायर एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने अधिकारियों के बीच में प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उनको ऑन ड्यूटी मानकर और उनका पूरी फीस का खर्चा पावर कॉर्पोरेशन खुद उठाकर उनको स्पॉन्सर कर रहा है अच्छे इंस्टीट्यूट्स में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। मेरा आह्वान है कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें और जो हमारे युवा साथी हैं उनको उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें। आरक्षण के क्षेत्र में भी हमने बहुत वृद्धि की है। हमारी क्षमता जो है काफ़ी 70,000 मेगावाट से भी ज़्यादा हमारी ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी है, तो हमारी पीक डिमांड हो रही है, उसको पूरा करने के लिए वो पर्याप्त है। अभी 11 जून को जो है प्रदेश में सबसे ज़्यादा पीक डिमांड 31,486 मेगावाट हमने विद्युत आपूर्ति की है, जो देश में सर्वाधिक है। 656 MU है। पारेषण के क्षेत्र में भी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का काम हो या TBCB प्रोजेक्ट का काम हो या भविष्य की ट्रांसमिशन प्लान बनाने का काम हो, उसमें उत्तर प्रदेश ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन अपने देश के अन्य ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशंस के सबसे आगे है। ये ट्रांसमिशन के हमारे सभी अधिकारीगण बधाई के पात्र हैं। उत्पादन के क्षेत्र में भी इस बार हमने अधिकतम 192 MU का उत्पादन 25 मई को किया, जो 94.61% का PLF था नए प्लांट्स को मिला के। वास्तव में ये रिकॉर्ड है। उत्पादन के जो हमारे अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, वो सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हमारी कुल उत्पादन क्षमता 8460 मेगावाट हो गई है और उम्मीद है कि वर्ष के अंतर हम जो है 10,000 मेगावाट के आसपास ले जाएंगे। और हमारा जल विद्युत के क्षेत्र में भी हम लोगों ने रिकॉर्ड विद्युत उत्पादन किया है। इस अवसर पर एक बार पुनः मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि जो हमें अपने ऊर्जा सेक्टर को फ्यूचर रेडी करना है, 1960-1970 की सोच के साथ चल के हम इसको 21वीं सदी का भारत या 21वीं सदी का राज्य बनाने में सफल नहीं हो पाएंगे। एक विकसित राज्य को जिस प्रकार से वाइब्रेंट और कंज्यूमर सेंट्रिक ऊर्जा क्षेत्र की ज़रूरत है, उसके लिए व्यापक रिफॉर्म्स की भी अपने आप में आवश्यकता है। और उसमें मैं चाहूँगा कि हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी रिफॉर्म्स को जो है उसी परिदृष्टि में, उसी पर्सपेक्टिव के साथ देखें और इसमें पूरा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी कार्मिक का कोई अहित ना हो, किसी की भी नौकरी में, किसी की भी प्रमोशंस में, किसी की भी सेवानिवृत्ति में किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव, कोई भी नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। ये हम लोगों का पूरा ध्यान है, सरकार का पूरा ध्यान है कि इसमें जो है रिफॉर्म के प्रक्रिया में हमारे कार्मिकों का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, बल्कि फ़ायदा ही होना चाहिए। इसी संदेश के साथ मैं आप सभी को एक बार पुनः 79वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बधाई देता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आप हम सभी लोग मिलकर ऊर्जा सेक्टर को एक विकसित देश, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए पूरी तरह से सक्षम बनाने में सफल होंगे। जय हिंद, जय भारत।